Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. In previous class, we covered up to components of blood. Today we will start रेड ब्लड सेल. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में रेड ब्लड सेल आज हम पढ़ेंगे. रेड ब्लड सेल्स को हम एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. दे आर मिनी बाइकॉन्केव सर्कुलर स्ट्रक्चर. द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन मेल इज 5.5 मिलियन ऑफ ब्लड एंड इन फीमेल इज 4.8 मिलियन ऑफ ब्लड. जो रेड ब्लड सेल है इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. मेल में ये 5.5 मिलियंस होते हैं और फीमेल्स में 4.8 मिलियंस होते हैं. दिस कॉर्पसल्स कंटेन हीमोग्लोबिन. जो ये कॉर्पसल्स हैं ये हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं. ये रेड कलर्ड आयरन प्रोटीन होते हैं. आर्थ्रोसाइट्स आर फ्लैट इन नेचर एंड थिक ऑफ एट द पेरिफेरी. मैच्योर एर्थ्रोसाइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस. जो आर्थ्रोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं बच्चा, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ना मिटोकॉन्ड्रिया होता है, ना रिबोसोम्स होते हैं. जो आरबीसीज कंटेन करते हैं मोर हीमोग्लोबिन एज दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस. ऐसे आरबीसीज वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं क्योंकि उनके पास क्या न्यूक्लियस नहीं होता है. ऑल्सो द बाइकॉन्केव शेप्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. इनका जो ये बाइकॉन्केव शेप के कारण जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया है और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा एरिया में हो जाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू. ये लंग्स से बॉडी टिश्यू में भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड. और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं. ठीक है. द अर्थ्रोसाइट ट्रांसपोर्ट फुल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू द टिश्यू. जो अर्थ्रोसाइट्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फुल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू द टिश्यू सिंस दे कैन नॉट यूज ऑक्सीजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इन देम. क्योंकि जो जितना भी ऑक्सीजन होता है अर्थ्रोसाइट उसको ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ को. ये खुद ऑक्सीजन को यूज़ इसीलिए नहीं करता क्योंकि इसमें मिटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. They are produced in marrow of long bones such as ribs and breastbone. ये प्रोड्यूस होता है मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिब्स एंड ब्रेस्टबोन में. दिस लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज. इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज की होती है. दिस इज वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, लेकोसाइट्स बोलते हैं. दे आर लार्ज irregular or oval colorless nucleated structure. They do not have a definite shape. कोई definite shape नहीं होती है white blood cell की. number of WBC are 7000 in an adult. They do not contain hemoglobin. जो WBC है ये 7000 एक adult में होते हैं. adult age में 7000 नंबर में होते हैं ये. इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो ये रेड कलर के होंगे. इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स. ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, रेड बोन मैरो में और लिम्फ नोड में. लेकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं लेकोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रोनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं लोब्ड न्यूक्लियाई एंड हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. जो ग्रेनुलोसाइट्स रहते हैं ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियाई को और इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म में. देयर आर 3 टाइप्स. जो ग्रेन्यूलिक साइट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल. एग्रोनोलाइसाइट्स आर विदाउट ग्रेन्यूल्स एंड कंटेन अनलोब्ड न्यूक्लियाई. जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं ये ग्रेन्यूल्स के बिना होते हैं और ये कंटेन करते हैं अनलोब्ड न्यूक्लियाई.
They are of two types, lymphocytes and monocytes. These all are the diagrams. दिख रहे हैं basophils, neutrophils, lymphocytes. These all are the diagrams of different type of blood cells. They protect the body against disease of producing antibodies. जो ये वाइट ब्लड सेल है बच्चा, बेसिकली ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ आते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी में, और वो जो एंटीबॉडी है हमारी जो भी डिजीज़ आ रहा है उसके थ्रू लड़ाई करेगी, फाइट करेगी. This phagocytic action help fighting against infection by ingestion foreign bodies such as bacteria and virus. कोई भी बैक्टीरिया वायरस का हमारी बॉडी में अटैक हो रहा है तो ये वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएंगे. देयर एवरेज लाइफ इज अबाउट 2 वीक्स. 2 वीक्स होती है इनकी एवरेज लाइफ. द लाइफ स्पैन ऑफ WBC रेंजेस फ्रॉम 12 आवर टू 12 डेज. लाइफ स्पैन कितनी होती है? 12 आवर टू 12 डेज तक होती है. ब्लड प्लेटलेट. ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज थ्रम्बोसाइट्स. जो ब्लड प्लेट को थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ये ओवल राउंड और रोड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के होते हैं विद ग्रैन्युल्स बट नो न्यूक्लियस. इनमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होते हैं. द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट 2,50,000 ऑफ ब्लड. हमारी बॉडी में नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 2,50,000. दिस आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. इनकी लाइफ स्पैन 3 to 5 डेज होती है. दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन दी स्प्लीन. ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेनली स्प्लीन में. द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज क्लोटिंग ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस. जो मेन रोल क्या है इस ब्लड प्लेट्स का बच्चा, आपको पता है कभी कभी आपको मतलब कि चोट लगती है तो यहाँ पर खून जम जाता है, हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो ये इसकी वजह ब्लड प्लेट क्या करता है, थ्रम्बोसाइट्स जो है वो एक फैब्रिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्सेसिव जो ब्लड लॉस से आपको प्रिवेंट करता है और वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है. ओके. द ब्लड ग्रुप्स. In 1901 to 1903, Carl Landstein discovered that sometimes during blood transfusion from the human to a human, the foreign blood tends to clump and causes shock or jaundice. It is due to the different type of blood groups in human. The blood group are differentiated on the basis of antigens and antibody. The antigens are found on the surface of RBCs and the antibodies are present in the plasma. Okay. 1901 और 1903 में जो कार्ल लैंडस्टन ने उन्होंने डिस्कवर किया था कि समटाइम जब हम ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, तो उस ट्रांसपोर्शन के टाइम पे जो ब्लड है एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्लम्प्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ह्यूमन को जिसने ब्लड को रिसीव किया है उसको जॉन्डिस या शॉक लग जाता है या फिर जॉन्डिस हो जाता है. ये इसलिए हो जाता है बिकॉज डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट पर्सन्स में प्रेजेंट होते हैं. हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. जो ये ब्लड ग्रुप हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया उनको एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ में. जो एंटीजेंस क्या है, ये आरबीसी के सरफेस में मिलते हैं और जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. ओके. ब्लड ग्रुप को डिफ्रेंशिएट किया है दो बेसिस में. व्हाट इज फर्स्ट इज एंटीजेंस एंड अनदर वन इज एंटीबॉडी. जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस में मिलते हैं और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. एंटीजेंस क्या होते हैं बच्चे? एक फॉरेन बॉडीज विच आर कैपेबल फॉर जनरेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. ओके. एंटीजेंस क्या है? फॉरेन सब्सटेंसेस. फॉरेन सब्सटेंसेस क्या है? कोई भी वायरस या फिर कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है, कोई फॉरेन सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं. एंटीबॉडीज क्या है? अगर हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्या कर रही है, कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रही है. अगर आपको कोई भी डिजीज हो रही है तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और वो उस एंटीजन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा. जो ये एंटीबॉडी है ये अगेंस्ट वर्क करेगा एंटीजन के. अब there are 4 type of blood groups A, B, AB and O in human beings based on the presence or absence of antigens and antibodies. और एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मतलब बच्चा, ब्लड वेसल मतलब किसी के अंदर ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट है. वेसल्स किसी
भी पाइप के अंदर ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ब्लड वेसल क्या एक नेटवर्क ट्यूब्स है ये, जो कि कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं, हार्ट से दूर लेकर जाते हैं, ठीक है। ये परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज। द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल्स है 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आर्टरीज। आर्टरी एक ऐसा वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पल्मोनेटरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है, सिर्फ एक ही आर्टरी होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आपकी बॉडी में आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। Arteries has thick muscles and elastic walls. Lumen of arteries is small and valves are absent in them. The lumens of arteries is small. जो lumens arteries small होते हैं और जो veils होते हैं वो absent होते हैं. Arteries do not collapse when empty. Arteries collapse नहीं होती हैं जब वो empty होते हैं. Blood flows with jerk and under great pressure in arteries. The smallest artery break into arterioles. Veins क्या है? ये क्या है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वेन्स में। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ और सिर्फ एक पल्मोनरी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होते हैं ये बच्चा हार्ट में होती है, हमारे हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर ब्लड। तो ये दो एक्सेप्शनल्स हैं। The wall of vein are thin, less muscles and non-elastic. Veins have walls in their inner lining. Blood flow under little pressure in veins. Veins में जो blood flow होता है वो थोड़ा प्रेशर में होता है। Small veins are called venules. जो small veins होते हैं उनको venules बोलते हैं। Veins collapse when empty. लेकिन जो veins है वो collapse हो जाते हैं जब वो empty होती है, ठीक है। Capillaries. Capillaries are microscopic vessel. ये microscopic vessels होते हैं, बहुत छोटी vessels होती हैं। दे आर टर्मिनल ब्रांच, ये आर्टरीज की ब्रांचेस होती है और जॉइन टू फॉर्म अ वेन। देयर वॉल्स आर सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ स्केमस एपिथेलियल सेल्स। जिसकी जो वॉल्स होती है वो सिंगल सेल होती हैं और ये स्केमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई रहती है। इट एनेबल द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल इनटू दिस सेल्स। ये एनेबल करती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल इन दिस सेल। अब डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसमें थिक मसल्स और इलास्टिक वॉल्स होते हैं, इसमें थिन मसल्स, लेस मस्कुलर, नॉन इलास्टिक वॉल्स होती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ब्लड इन आर्टरीज फ्लो विथ जर्क एंड अंडर हाई प्रेशर, ब्लड इन वेन फ्लो विथ लो प्रेशर। जो ब्लड आर्टरीज में होता है ये फ्लो विथ जर्क एंड हाई प्रेशर में फ्लो होता है। जो ब्लड फ्लो होता है वेन में वो लो प्रेशर में फ्लो होता है। द आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमेन एंड नो वेल्स, ये नैरो ल्यूमेन नो वेल्स होते हैं। द वेन्स हैव वाइडली ल्यूमेन एंड वॉल्स इन देम, द वॉल्स ब्लॉक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो वॉल्स है ये ब्लॉक कर देती है कि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। दे आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी, ये लोकेटेड होती है बॉडी के एकदम डीप साइड में। जो ये सुपरफिशियल क्लोज टू स्किन टू द बॉडी, जो वेन्स है बच्चा आपने आपकी विस्ट में देखा होगा ग्रीन कलर की ये जो वेन होती है ये हमारी बॉडी में, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है तो ये आपको स्किन से दिख जाती है। ओके, so these are the difference between arteries and veins. In next class we will discuss about circulation of blood. Thank you and have a nice day.